ओम शांति। 15 दिसंबर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मुख्य पॉइंट। बच्चों को खास तौर पर एक बात में बहुत सशक्त रहना है। बाप को याद कर पूरा पूरा वर्षा लेना है। पुरानी दुनिया को आग लगने से पहले तैयार हो जाना है। टू लेट नहीं होना है। तुम अभी नायब टीचर बन सबको आत्मा समझकर बाबा को याद करने की शिक्षा देते हो। स्कूल छोड़ने वाले, डाउट करने वाले पद से विनाशंति हो जाते हैं। संचय विनाशंति। तुम्हारे कर्म का फल 21 जन्मों का सुख देता है। यह चढ़ती कला की कमाई है। माया कई रूपों से पकड़ती है। विशेषकर काम महाशत्रु सबसे बड़ा विघ्न है। संग दोस्ते बहुत संभाल रखनी है। बुरी संगति माया का गृह बन जाती है। शादी संबंध शरीर चेतना पुरानी यादें योग को गिराकर वर्षा कम कर देती है। हम महाभारत लड़ाई दुनिया रूपी परिवर्तन के लिए चल रही है। नई दुनिया आ रही है। पुरुषोत्तम बनने का समय है। अभी श्वास भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। रूहानी डील, योग बल और सर्विस, इन तीनों से सतो प्रधान स्थिति बनती है। पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। बाबा की छत्र छाया से विघ्न विनाशक बन जाते हो। अब सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी डील सीख रहे हो। इसी डील से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाओगे। प्रश्न। बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत सशक्त रहना चाहिए? उत्तर। पुरानी दुनिया को आग लगने से पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझ। बाप की याद में रहे। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत सशक्त रहना है। नापास नहीं होना है। जैसे वे स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत सशक्त रहना है। टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वे ऐसे कहे कि बच्चों को डील सिखलाते हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं, वे डील सिखलाते हैं ना। ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन बना भव। जैसे वे कहते हैं अटेंशन प्लीज, बाप कहते हैं मन मना भव। यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, आज शरीरी बन जाओ। यह रूहानी डील रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वे है सुप्रीम टीचर। तुम हो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। देही अभिमानी भव, मन मनाभव का अर्थ भी यहाँ है। डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। खुद किससे सीखा नहीं। और तो सब टीचर्स खुद सीखकर फिर सिखलाते हैं। यह तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है। यह सिर्फ सिखलाते ही हैं। कहते हैं मैं तुमको रूहों को रूहानी डील सिखलाता हूँ। वे सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी डील सिखलाते हैं। उन्हों को डील आदि भी शरीर से ही करनी होती है। इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं है,
मैं तो डील सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उनसे डील सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पाठ भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आता ही है डील सिखलाने, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। यह तो बहुत सहज है, सीढ़ी बुद्धि में है, कैसे 84 का चक्र लगाए नीचे उतरते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने को फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है, सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं अभी हमको वापस जाना है, ये दुनिया ही अब तमो प्रधान है, हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 चक्र लगाए तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे रजाई की वे याद नहीं, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है, वह है ही फूलों का बगीचा। अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है, अपनी लाइन क्लियर रखनी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, ज्ञान से सफल करने हैं। दूसरा, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी डील का अभ्यास करना है, अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। जहाँ बाप साथ है